नमस्कार, आप सभी का दिव्यांगजनों के सबसे लोकप्रिय चैनल डॉक्टर शिवाजी सर कम्युनिटी शाम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, कल दिनांक 17/2/2022 को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान में नवनियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के चतुर्थ समूह के प्रशिक्षु पदाधिकारियों को डॉक्टर शिवाजी कुमार के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। पहले चरण में डॉक्टर कुमार ने पदाधिकारियों का परिचय लिया। उसके बाद उन्होंने दिव्यांगता की परिभाषा को परिभाषित करते हुए उन्होंने 21 प्रकार की दिव्यांगता को विस्तार पूर्वक बताया, जिसकी जानकारी पाकर पदाधिकारीगण काफ़ी उत्साहित दिखे। सत्र के दूसरे चरण में उन्होंने दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के 108 धाराओं को संक्षिप्त में बताया। साथ ही उन्होंने अपने 3 वर्षों के कार्यों के अनुभवों के बारे में जानकारी दी, जिससे वे काफ़ी प्रभावित हुए। अंत में उन्होंने उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताते हुए सफल होने की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर 38 जिलों के पदाधिकारियों के साथ बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के उपाध्यक्ष हृदय यादव, संयुक्त सचिव धीरज कुमार धनराज उपस्थित थे। PWD एक्ट 1995, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, उसका फुल नाम था कि फुल पार्टिसिपेशन इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना। उसमें वो वाला नाम था समान अवसर अधिकार अधिनियम 1995। तो कानून बना 1995 में, वही प्रोविजंस आए और उसके हिसाब से फिर हम लोग का जो है लगातार हुआ। फिर भारत क्या हुआ, दुनिया में ये महसूस किया जाने लगा कि जैसे कि एक समय था कि वुमेन जो है काफ़ी पिछड़ा है पूरी दुनिया में, चलिए कि महिला को सशक्तिकरण के लिए पूरा काम किया जाए। तो उस पर ये इसी पर जो है इस तरह का कार्यक्रम किया जाए। तो फिर 1995 बना। फिर एक इसके बाद 1999 में 1992 में एक आया था एक्ट, उसको बोलते हैं RCI एक्ट। बोला बोर्ड नहीं है ना, RCI मतलब रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, या सर्च भी कर सकते हैं RCI। हाँ, तो क्या है रिहेबिलिटेशन काउंसिल? मॉनिटरिंग बॉडी है, जैसे एजुकेशन देने के लिए, जैसे टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, या आपका यहाँ पर मॉनिटरिंग किया जा रहा है प्रशासनिक सेवा का, तो उसका एक गाइडलाइन बनाया गया कि कैसे डिसेबल लोगों को शिक्षा से जोड़ा जाए। उसके जैसे वो भाई साहब फिजियोथेरेपिस्ट किए कोर्स किए, या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, या उनके जो भी सर्विसेज हैं उसके लिए कौन सा किया जाए। तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल के लिए छोटा होना जाना, क्योंकि आपके RCI एक्ट से आप लोगों के पास एक कोर्स चलाने के लिए आएगा, इंस्पेक्शन करने के लिए कि भाई RCI से कोई मान लीजिए कोई स्वयं सेवी, तो उसके लिए आप जो है जाएगा। तो जानकारी जरूरी है कि RCI है क्या। फिर रिवाइज हुआ 2000 में, उसका रिवाइज तो कानून में चेंजेस करने रहते हैं, उससे इसके बाद फिर 1995 में हुआ। इसके बाद 1999 में नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। नेशनल ट्रस्ट एक्ट किस लिए आया? क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटी में कुछ ऐसे डिसेबिलिटी को इंक्लूड नहीं किया गया था, जैसे जो गंभीर डिसेबिलिटीज है। गंभीर डिसेबिलिटीज को ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल अभी बताएंगे किस प्रकार की दिव्यांगता में, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है उसके बारे में विचार, ये इसके लिए चर्चा नहीं हुई थी। तो पेरेंट्स लोग जो थे वो सरकार पर बहुत दबाव बनाए, तो एक एक्ट आया जो अभी तक है, उसका नाम है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। उसका भी लीगल गार्जियन होता है, क्योंकि जो ऐसे बच्चे होते हैं जो 18 ईयर्स का मेंटल एज, साइकोलॉजी के ऊपर है इसमें, ऐसी कोई बात नहीं, मेंटल एज होता है और एक क्रोनोलॉजिकल हो जाता है CA। तो हम लोग जब मेंटल एज कोई भी बड़ा हो गया लेकिन उसका मेंटल एज उस नहीं हुआ, तो क्या होता है मेंटल एज बटे, हाँ मेंटली रिटार्डेड कहेंगे। हाँ, आप मेंटली रिटार्डेड वर्ड नहीं बोला जाता, अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोला जाता है, बता देंगे। तो MA/CA/100 तो IQ निकाला जाता है। तो उसके लेकर जो है हम लोगों ने उस पर हुआ काम। तो अब इसके बाद आया कि पूरी दुनिया में 2006 में बैठक हुई यूनाइटेड नेशन में। मुझे 4 बार UN में इंडिया का रिप्रेजेंट करने को बोला हुआ है सिविल सोसाइटी की तरफ से। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन, जनरल असेंबली होते हैं, उसमें ज़्यादातर प्रधानमंत्री या हाई लेवल NGO में भी मतलब अपना मेरा तो एक्सपर्टाइज रहा है ना, जहाँ भी रहा तो कंसल्टेंसी हम लगातार करते रहे। कहीं भी सिविल सोसाइटीज में चले, वहीं भी रोल रहा तो उसमें हम लगातार देते रहे। तो फिर मैं बता रहा था कि 13 दिसंबर 2006 को UNCRPD में एक बैठक हुई कि कानून बनाया जाए। उसका नाम है
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन, UNCRPD थोड़ा नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं। UNCRPD ये बहुत महत्वपूर्ण है। UN कन्वेंशन को लागू करना, अब आप नोट कर लेंगे तो उसमें आ जाएगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में इस पर आप लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। मैं बताता हूँ, मैं ये सारा चीज इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर जरा भी डिसेबिलिटी का अगर इंटरेस्ट होगा फ्यूचर में, तो आप लोग ने क्यों सिविल सोसाइटी बोला है। सिविल सोसाइटी तो एक बहाना है, लेकिन आपको वहाँ जाना है, तो मतलब उसके माध्यम से भी आपको UN में वगैरह में हम लोग का है सर पेज को सारे स्कोप है। अभी तो बंद कहा, तो बताया ही नहीं अभी आपको। अभी तो बहुत सारे हम लोग के लिए सर, सबके लिए, गवर्नमेंट को ऑफिसर्स के लिए भी होता है। अगर आप रिसर्च करेंगे जाएंगे तो आपको भेजेगा, कहीं नहीं भेजेगा, कहाँ मिलेगा सर, थोड़ा बताइए। सब बताएंगे। हम लोग आप जुड़े रहेंगे तो लगातार। अभी मुझे स्वीडन जाना था, तो बोला कि ठीक है आप नहीं जाकर अपने वाइफ को भेज दीजिए। फिर मैं अपने वाइफ को बोला कोविड है नहीं जाएंगे। फिर तो महिला मतलब अभी मैं ना कई कमेटी में हूँ नेशनल लेवल पर, जैसे कि पैरालंपिक कमेटी का मैं सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन हूँ, तो रहता है। तो भाई हम दोनों आदमी तो नहीं जा सकते हैं हस्बैंड वाइफ तो वो भी नहीं गई। अपने वाइफ को भी कई जगह मैंने भेजवाया, कहीं मौका आता है ना भाई। 150 से ज्यादा डॉक्टर्स को मैं बाहर भेजवाया। आज से नहीं लंबा रहा है, तो आप उससे संपर्क ही नहीं करें। तो क्या हुआ, DPO होता है, डिसेबल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन। ये दो बच्चे DPO के मैंने डिसेबिलिटी से इतना इनका एसोसिएशन है। डिसेबल पर्सन DPO जब आपको आएगा, या DPG नोट कर लीजिए आपने, DPG या DPO। DPG मतलब डिसेबल पर्सन ग्रुप, हाँ, या DPO डिसेबल। इनके साथ अगर आप कोऑपरेट कीजिएगा, क्या होता है इनके माध्यम से, मैं सिविल सोसाइटी क्यों बोल रहा था। तो भारत को DPO ने एक पूरा, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और साइन नहीं हो रहा था, क्योंकि पार्लियामेंट में जब तक आप रेक्टिफाई नहीं कीजिएगा, लॉ पॉलिटिकल साइंस अगर आप नहीं होंगे या लॉ के कोई स्टूडेंट है तो कानून उसमें साइन करना रहता है। तो आने वाले समय में आपको करना, तो साइन करने के लिए पूरा 1 अक्टूबर 2007 को भारत ने साइन किया। किस पर, UNCRPD को, क्योंकि उसको रेक्टिफाई करना रहता है। साइन किया 13 दिसंबर 2006 को, रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई कहाँ होता है, पार्लियामेंट में 1 अक्टूबर 2000, क्योंकि तो उन्होंने एकदम धरना प्रदर्शन किया कि गांधी जी की जयंती पर हम लोग पूरा उस पर आमरण अनशन करेंगे, तो सरकार उसके आगे झुकी और 1 ही अक्टूबर को उन्होंने पार्लियामेंट में पास करवा दिया। अब बनाया, इसके बाद क्या हुआ, कानून बनाना था, क्योंकि हमारे पास उसके हिसाब से कानून नहीं बने थे। UNCRPD किसके हिसाब से, हमारा PWD एक्ट 1995 था, तो नया कानून बनाना था। तो एक बैठक हुई, देखिए 2007 के बाद लंबा समय इस पर विचार विमर्श। दिसंबर 2010 से प्रारंभ हुआ कि इस पर कैसे बनाया जाए। तो बहुत सारे मीटिंग हुए, बहुत सारे संगठन हुए, बहुत लोग इन्वॉल्व किया गया, प्रशासन को इन्वॉल्व किया गया, गवर्नमेंट को